आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना प्लॉट ऐसा नहीं लेना चाहते जिसमें कि इमीडिएट रजिस्ट्री हो या 6 महीने में रजिस्ट्री हो, जिसमें थोड़ा सा उनको पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, पेमेंट करने के लिए टाइम मिल जाए। यहाँ पे बिल्डर तकरीबन 40+ 50 प्लॉट अपने पास रखेगा फ्लोर्स बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेंसिटी ये पास कराएंगे, तो आपको ना STREL+4 आप भी अगर प्लॉट लेते हो तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। तो गाइस, आज मैं आपको बड़े दिनों बाद एक नए प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ लेके आया हूँ सोना में। आपको पता है मैंने ज़्यादातर यहाँ पे दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स ही कवर करे हैं, और पीछे गवर्नमेंट ने दीनदयाल की पॉलिसी रोक भी दी थी। बट अभी 2 नए लाइसेंसेज रिसेंटली क्लियर हुए हैं दीनदयाल के सोना में, ठीक है, जिनको आज मैं कवर करने आया हूँ। पहला प्रोजेक्ट गाइस जो मैं आज आपके लिए कवर करूंगा वो है LID ग्रीन वैली 2, जो कि आपका सेक्टर 6 में लगता है। सेक्टर 4 और 5 के मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट कवर किए हुए हैं। आई एम श्योर आपने मेरे पुराने रिव्यूज़ देखे होंगे। सेक्टर माइक्रो मार्केट का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाइस, यही प्रोजेक्ट की गाइस आपका एंट्री है। लेफ्ट हैंड पे दमदमा रोड, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। दिस इज़ सपोज टू बी ए 24 मीटर रोड, गोइंग टू बी अपग्रेडेड। दमदमा में एक टूरिस्ट हब गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप करने वाली है, ठीक है। उसके अलावा 60 मीटर रोड आपका जो सेक्टर 4 और 5 की डिवाइडिंग रोड होगी, और GD गोइंका से 60 मीटर रोड आएगी। वो सारी रोड की कनेक्टिविटी मेरे सारे पुराने व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो 1-2 वीडियोज़ के मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज गाइस मैं जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ, ठीक है, वो मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना प्लॉट ऐसा नहीं लेना चाहते जिसमें कि इमीडिएट रजिस्ट्री हो या 6 महीने में रजिस्ट्री हो, जिसमें थोड़ा सा उनको पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, पेमेंट करने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोजेक्ट है गाइस आपका LID का ग्रीन वैली 2, ठीक है। मेरे पीछे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट की एंट्री है। यहीं पे फ्रंट में इनका कमर्शियल बनेगा, और प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट के क्या प्रोस्पेक्ट है, बिल्डर की क्या प्रोफाइल है। चलिए अभी हम अंदर चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ना इस बिल्डर के बारे में जो ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है, लॉयन इंफ्रा डेवलपर्स, ठीक है। इस ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिली। जो मुझे पता है वो आपको बता देता हूँ। सेक्टर 35 में पिरामिड का एक दीनदयाल का प्रोजेक्ट आया था, वहाँ से पिरामिड से लैंड लेके इन्होंने इसी प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं फेज़ 1, मतलब आपका ग्रीन वैली 1, वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बना के डेवलप कर दिया है। वहाँ पे कुछ प्राइवेट बिल्डर्स ने भी प्लॉट लेके वहाँ फ्लोर बनाने की वहाँ पे तैयारी चल रही है, ठीक है। ये वाला जो गाइज आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में टोटल इनके पास 12.5 एकड़ लैंड है, जिसमें से ये आपको टोटल ना 224 प्लॉट यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। पीछे आप फेंसिंग देख रहे हैं, इस फेंसिंग के पीछे भी एक्चुअली इनकी ज़मीन है। जहाँ पे हम रोड पे पहले खड़े थे उसके फ्रंट में इनका कमर्शियल होगा, बाकी एरिया में इनके आपके प्लॉट्स होंगे। 125 से 155 गज के यहाँ पे प्लॉट आपको बिल्डर ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान का जो भी आपका डेवलपमेंट लिंक प्लान होता है, इसमें शुरू में आपका 1-2 महीने में बिल्डर आपसे 40% पैसे ले लेता है। उसके बाद फिर आपका सीवरेज पे, पानी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिफिकेशन पे, रोड्स पे, हर आपके लैंडमार्क पे आपको ना बिल्डर आपसे पेमेंट ले लेगा। और उसके बाद मेरे को लगता है 2 साल इनको लगेंगे कम से कम प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ एमिनिटीज़ की, तो इस प्रोजेक्ट में मतलब ना जो कि नए लाइसेंसेज आ रहे हैं, अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 4 और 5 की, मैंने पहले जो प्रोजेक्ट्स कवर कर रखे हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था बीइंग अ न्यू प्रोजेक्ट इसमें थोड़ी सी एमिनिटीज़ ज़्यादा होंगी, जैसे कि आपकी गोल्डन पार्क में है, या जैसे कि आपकी JMS के सेक्टर 5 वाले प्रोजेक्ट में है। लेकिन गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना मेरे को एमिनिटीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। इन्होंने एक क्लब हाउस, एक कहने को क्लब हाउस बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, ठीक है। और आपका बच्चों के लिए खेलने के लिए एरिया, जॉगिंग ट्रैक, मतलब ना बेसिक है। अगर मैं आपसे बोलूँगा पुराने लाइसेंसेस के जो प्रोजेक्ट है उससे ही सिमिलर आपकी यहाँ पे आपको बिल्डर एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस, ये इस प्रोजेक्ट का ना मैं अगर आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करता हूँ,
तो मेरे 2-3 यहाँ पे इनसाइट्स हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, आज की डेट में दीनदयाल में जिस तरीके से प्लॉट्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, और SIL+4 की पॉलिसी के आने के बाद और ज़्यादा मार्केट में स्पेकुलेशन हो गया है, ठीक है, उस हिसाब से ना आपको आज की डेट में ना पैरेलल इकोनॉमी को इन्वॉल्व करना पड़ता है प्लॉट्स खरीदने के लिए। उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट ठीक है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम चेक में चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसका फ्लिप साइड क्या है कि ऑब्वियसली बिकॉज ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें डेफर्ड पेमेंट प्लान है, तो सेक्टर 4-5 की जो माइक्रो मार्केट है, मतलब ये प्रोजेक्ट भी उसके ऑलमोस्ट पास ही है, वहाँ पे जो एक एवरेज वेटेड प्राइस है ना, वहाँ से यहाँ पे प्लॉट आपके 20% ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। अभी आपको पेमेंट का कंफर्ट चाहिए, आपको ना थोड़ा सा चेक वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे को यहाँ पे एमिनिटीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिखी, ठीक है। बिल्डर का पुराना क्रेडेंशियल, आई डोंट नो कैसा ये डेवलप करेंगे नहीं करेंगे। फिर इनका फेज़ 1 वाला प्रोजेक्ट भी मैंने 35 वाला भी अभी तक नहीं देखा है, तो आई डोंट नो इनकी डेवलपमेंट किस क्वालिटी की है। बट ना अगर आप डेफर्ड पेमेंट प्लान में लेना चाहते हो, आप धीरे धीरे 2 साल में पैसे देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे बिल्डर तकरीबन 40-50 प्लॉट अपने पास रखेगा फ्लोर्स बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेंसिटी ये पास कराएंगे, तो आपको ना SIL+4 आप भी अगर प्लॉट लेते हो तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ये प्रोजेक्ट एवरेज लगा। आई प्रॉब्ली रेटेड मे बी 6 और 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। मेरे को लगता है कि ना ये जिस टिकट साइज़ की चीज़ें यहाँ पे अगर आपको मिल रही हैं, अगर आप रजिस्ट्री वाली चीज़ भी ले लेते हो लेकिन वो आपको यहाँ से 20% सस्ती मिल जाती है, तो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या और चीज़ें मिल सकती है, उसके लिए आप हमारे बोर्ड नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको किसी और प्रोजेक्ट के साथ किसी और लोकेशन पे मैं दोबारा मिलूँगा। अभी मेरा फोकस है टू कवर द होल ऑफ सोना इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। अभी काफ़ी प्लॉट्स की क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, तो लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देने की मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो जैसे आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया है, वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।